आप सभी दर्शकों का हमारे स्ट्रीट बज़ न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से सोमवार की रात बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के तहत यह कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा उपस्थित थे। श्री जयंत सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगी। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्यापारी वर्ग से समर्थन मांगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने की। इसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी सहित विभिन्न भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 3 अक्षर और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के द्वारा, और ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा कि जीएसटी के बाद जिसमें मैंने काफी काम किया, आईबीसी को लोकसभा में और राज्यसभा में पायलट करने का अवसर मुझे ही मिला। आईबीसी को मैंने लोकसभा में पारित करवाया, फिर राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद कई संशोधन हुए। जब मैं वित्त समिति का अध्यक्ष बना, जो 4 साल से मैं वित्त समिति का अध्यक्ष हूं, तो आईबीसी के कई संशोधन हुए, मेनी अमेंडमेंट्स, 8 अमेंडमेंट हुए हैं आईबीसी के, जिसमें से 5-6 को हम ही लोगों ने वित्त समिति में उसको हम लोगों ने पायलट किया है, उसको हम लोगों ने पास किया है। तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसको मैं दूसरा नंबर क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं साथियों, क्योंकि जो क्रेडिटर कल्चर था कि लोग बैंकों से पैसा लेके भाग जाते थे, आप कुछ कर ही नहीं पाते थे। अब आप सोचिए, जब आप लोन लेकर आप भाग जाते हैं और आप पे कोई परिणाम ही नहीं होते हैं, तो हम लोगों को अर्थव्यवस्था में कितनी दिक्कत होती है। लोन का रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एनपीए हो रहे हैं और कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो लोन का आपका रेट है वो भी बढ़ेगा, जस्ट टू पे फॉर दैट। भाई कहीं ना कहीं से तो पैसे आएंगे ना। तो our cost of capital, our cost of debt had gone up because we had such a poor creditor culture in India. जब हमने आईबीसी पास किया, तो क्रेडिटर इन कंट्रोल एक पूरा नया पैराडाइम आया, जिसमें कि अगर आप डिफॉल्टर है, बैंक आपको डिफॉल्टर बना दे, तो कंपनी आपकी नहीं रही, कंपनी बैंक की हो गई। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में पूरा पैराडाइम चेंज हो गया इसके द्वारा, और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो गया। बहुत बड़ी एक बात ये हुई कि जो एनपीए की बीमारी थी, भारत में बहुत बड़ी एक एनपीए की बीमारी थी, डिफॉल्टर ही डिफॉल्टर हो जाते थे। आज वो एनपीए की बीमारी लगभग खत्म हो गई है, और आज हमारे जो बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोटक हो, एचडीएफसी हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, साथियों, हमारे आज बैंक जितने दुरुस्त हैं वो कभी इतिहास में नहीं हुए। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का कमाल है। 6 अक्षर अभी तक हुए, जीएसटी, आईबीसी। और अगर आप इसकी गिनती करने लग जाएं तो आप मतलब असमंजस में पड़ जाएंगे कि किसकी बात करें, कैसे करें, इतने सारे हुए हैं काम। लेकिन मेरे पास आज एक कुंजी है, आप लोगों के लिए एक कुंजी है। और मेरा मानना है साथियों, मेरा मानना है कि अगर आप 30 अक्षर जान जाए, 30 अक्षर, सिर्फ 30 अक्षर, कोई लंबी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 अक्षर आप जान जाएं, तो जितना हम लोगों ने रिफॉर्म किया है, जो हमने चमत्कार किया है, जो कायाकल्प हुआ है भारत का, वो भी आप जान लीजिएगा। 30 अक्षर, 30 अक्षर। और जो पहला अक्षर है, जो पहले 3 अक्षर हैं, वो है जीएसटी। पहले 3 अक्षर जीएसटी। 37 अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 37 अलग अलग टैक्सेस थे। सबको मिला जुलाकर पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बनाकर हम लोगों ने जीएसटी लागू किया। मैं आपको बताऊं कि जीएसटी लागू करना कोई आसान काम नहीं था। संविधान का संशोधन हम लोगों को करना पड़ा। जो हमारे मार्गदर्शक थे, अभिभावक थे, श्री अरुण जेटली जी कहते थे that we had to pool the sovereign powers of the center and the states together to be able to create the GST council. तो ये एक बहुत ही अनोखी बात हुई। जीएसटी काउंसिल को बनाया गया, और जीएसटी काउंसिल में जो टैक्सिंग पावर्स थे, राज्य के जो टैक्सिंग पावर्स थे, केंद्र के जो टैक्सिंग पावर्स थे, उनको मिलाया गया।
और उसको मिलाने के बाद एक सिंगल टैक्सेशन स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया और जीएसटी हम लोगों ने लागू किया। विश्व भर में, मैं आप सबको बता दूं, विश्व भर में इतना बड़ा टैक्सेशन का रिफॉर्म इतिहास में किसी और देश ने कभी नहीं किया है जो हम लोगों ने जीएसटी किया। पहले 3 अक्षर, 30 में से 27 बाकी है, 3 अक्षर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।